मेरी बहुत ही पसंदीदा वाली खिचड़ी आज मैं बना रही हूँ। पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल गरम किया, 2 लहसुन के जव्वे डाले, 5-6 इसमें साबुत सुर्ख मिर्च डाली और एक बड़े साइज़ की प्याज़ काट के डाल दी। प्याज़, लहसुन और साबुत सुर्ख मिर्च को पहले हमें थोड़ा-सा फ्राई करना है और फिर उसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। स्टार्टिंग में इसलिए ऐड नहीं किया था कि ज़ीरा जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो पहले मैंने प्याज़ को हल्का सुनहरा किया और फिर उसके बाद इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके मज़ीद इसको थोड़ा-सा और फ्राई किया। अब मैं इसमें डालूँगी दाल और चावल। दाल और चावल दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं। मसूर की दाल है और चावल है, 1 पाव मसूर की दाल है और 1 पाव ही चावल है। आप चाहें तो चावल की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा कर सकते हैं, दाल की बनिस्बत मैंने दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में ली हैं। अभी मैं पानी ऐड नहीं करूँगी और बिना पानी ऐड किए ही मैं दाल और चावल दोनों को अच्छे तरीके से ना भूनूँगी तकरीबन 1 मिनट के करीब। आप देखिएगा कि इसी दौरान बहुत ही शानदार सी खुशबू आने लगेगी। बस जब खुशबू आने लगे ना तो आप समझ जाएँ कि आपकी दाल और चावल जो हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। फिर आप इसमें पानी शामिल करें, मैंने इसमें 2 ग्लास भर के पानी शामिल कर दिया है। दाल और चावल को मैंने पहले से भिगो के रख दिया था ना, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। 3 चाय के चम्मच इसमें मैंने नमक के शामिल कर दिए हैं और अब इसे मिक्स करके मैं ढककर तेज़ आंच पर पकाऊंगी। पहले शुरू में तेज़ आंच पर पकाना है और फिर उसके बाद आपने आंच इसकी धीमी कर देनी है। जब आप देख लें कि आपकी खिचड़ी में जो है वो पानी कम रह गया है, तो बस अब इस स्टेज पर आपने इसकी आंच धीमी करनी है और इसे दम पे रख देना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और ये आपकी मज़ेदार सी खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इतनी खुशबू आ रही है कि इस खिचड़ी की खुशबू से मेरा पूरा घर महक रहा है। आप इसे चटनी, रायते, सलाद, कटलेट्स के साथ या शामी कबाब के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखें, कितनी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती इतनी शानदार है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, आप चाहें ना इसे तो देसी घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। कल जो मैंने आइसक्रीम बनाई थी वो भी मैं आपको दिखा दूँ। मुझे अचानक से याद आया कि मैंने कल आइसक्रीम बनाई थी थोड़ी-सी और आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये देख लीजिए आप जी। कितनी ज़बरदस्त एकदम सॉफ्ट स्मूथ हमारी आइसक्रीम बनी है और बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टलाइज़ेशन नहीं हुई है। क्रिस्टलाइज़ेशन ना हो इसके लिए क्लिंग फ़िल्म से इसको रैप ज़रूर किया करें। ये देखें, बहुत मज़ेदार आइसक्रीम बनी थी, बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ हो रही थी। चलें जी, आज की खिचड़ी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और नए देखने वाले हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।